आज हम अंत के दिनों की एक ऐसी भविष्यवाणी को या यूं कहें कि अंत के दिनों के एक ऐसे पहलू को समझने जा रहे हैं जिसको इन अंत के दिनों में समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक अब हो गया है। क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से आज भारत में और दूसरे देशों में फैल रहा है, उसको देखते हुए अंत के दिनों के इस पहलू को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस विषय के ऊपर हम आज इस अध्ययन के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, वो विषय है नई विश्व व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जिस पहलू के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। और जॉर्जिया गाइडस्टोन्स जो हैं उनको मानवता की कब्र के पत्थर भी विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है, भविष्यवाणी शोधकर्ताओं के द्वारा कहा जाता है। और जॉर्जिया के अंदर जो गाइड स्टोन्स लगे हुए हैं उनको क्यों मानवता की कब्र के पत्थर कहा जाता है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और अंत के दिनों के एक अनसुलझे पहलू को हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आज वैसा का वैसा हो रहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी शोधकर्ता 1980 के ज़माने से बताते हुए आए हैं कि भविष्य के अंदर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होगा। और आज पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के बारे में जानने और समझने से पहले कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के ऊपर आखिर कौन सी भविष्यवाणी दर्ज हो रखी है, जिसके लिए भविष्यवाणी शोधकर्ता जो हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं यानी षड्यंत्र शोधकर्ता जो हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि वो मानवता की कब्र के पत्थरों के रूप में सामने आते हैं। उन सब बातों को समझने से पहले हमको एक और विषय को समझना पड़ेगा जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि नई विश्व व्यवस्था के बारे में 1945 से ही चर्चाएं जो हैं वो विश्व के अंदर की जा रही हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक नई विश्व व्यवस्था, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जाए। लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वास्तव में होता क्या है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जिसके बारे में 1945 से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि देश देश के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जाए। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ही सरकार हो और अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो केवल कठपुतली सरकारें हो, डमी गवर्नमेंट्स हों, और पूरे विश्व का शासन जो है वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित की जाएगी। और ये बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि पूरे विश्व की एक ही सरकार हो, सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, सारे सीमा विवाद जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, चीन और भारत का सीमा विवाद, उधर इजराइल और फिलिस्तीनियों का सीमा विवाद, और भी जितने सीमा विवाद हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि यूरोप के सारे देश एकजुट हो गए हैं, कोई बॉर्डर्स बीच में नहीं पाए जाते हैं, आराम से एक देश और के अंदर एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रैवलिंग की जा सकती है। यूरोप में ऐसा पूरी दुनिया के अंदर हो जाएगा कि एक देश से दूसरे देश जाने में कोई पासपोर्ट की, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की एक ही सरकार होगी, एक ही मुद्रा होगी, एक ही अदालत होगी और एक ही नागरिकता होगी, और पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल गांव जो है वो बन जाएगी, पूरी दुनिया जो है वो एक ही देश बन जाएगी। तो कहने और सुनने में ये बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो हकीकत है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिससे भविष्यवाणी शोधकर्ता कांपते हैं, जिससे दूसरे
जो शोधकर्ता हैं, जो कि सेक्युलर शोधकर्ता हैं, वो भी कांपते हैं, क्योंकि यदि पूरे विश्व की सिर्फ एक ही सरकार आ जाएगी तो जो नागरिक होंगे, जो विश्व के लोग होंगे, वो सरकारों के या विश्व सरकार के पूरी तरह से गुलाम बन जाएंगे और उनको अपनी जीवन जो है वो गुलामी के अंदर बिताना पड़ेगा। सरकारों का नियंत्रण जो है वो लोगों की हर एक चीज के ऊपर आ जाएगा, यानी कि लोगों के पास कितना धन है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की निजी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनका निजता का अधिकार जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उससे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भय खाते हैं, उसका विरोध करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो जो समर्थक हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं दुनिया के अंदर, वो दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो मानी जाती हैं। और सीक्रेट सोसाइटीज का कहने का मतलब नहीं है कि कोई छोटे मोटे संगठन, लेकिन सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बिजनेस और न्यूज़ मैग्नेट्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं और भी बहुत धनवान धनवान उद्योगपति जो हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं। और ये दुनिया के सारे सबसे प्रभावशाली लोग जो हैं वो इस बात को चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने पाए, यानी पूरे विश्व के अंदर एक ही सरकार आने पाए, ताकि पूरी दुनिया के लोगों के जीवनों के ऊपर सरकार का, विश्व सरकार का कब्जा होने पाए, उनके जीवन के ऊपर चेक होने पाए। कोई स्वतंत्रता उस समय नागरिकों के पास नहीं रहेगी, मीडिया की, प्रिंट मीडिया की कोई भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, सिर्फ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की पालना ही की जाएगी। और ये सीक्रेट सोसाइटीज के विषय में जो षड्यंत्र शोधकर्ता है यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो इस बात को बताते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटीज का एजेंडा जो है वो बहुत ही सिनिस्टर एजेंडा है, यानी शैतानी एजेंडा है। और ये साल के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में इकट्ठे होकर के दुनिया के माने हुए पॉलिटिशियंस, दुनिया के माने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया के माने हुए बिजनेस मैग्नेट्स, न्यूज़ मैग्नेट्स जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो करके उसके बाद वो वहाँ पर शैतानी अनुष्ठान करते हैं। और ये बात जो है वो पहले दूर की कौड़ी लगा करती थी कि ऐसा वास्तव में दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो करते हों, कि कोई शैतानी अनुष्ठान वो करते हों। लेकिन जुलाई 2000 में एक षड्यंत्र शोधकर्ता जो हैं, जिनका नाम है एलेक्स जोन्स, वो उत्तरी कैलिफोर्निया के अंदर स्थित एक सीक्रेट सोसाइटी जो है जिसको बोहेमियन ग्रोव के नाम से जाना जाता है, उसमें अपने गुप्त कैमरे के साथ घुसने में वो सफल हो गए थे। और उस गुप्त कैमरे से उन्होंने वहां पर दुनिया के जो अति प्रभावशाली लोग जो थे उनकी वीडियो फुटेज भी बनाई थी, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जिसको हम अपने इस एपिसोड में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल वीडियो है। लेकिन आप YouTube के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एलेक्स जोन्स ने जो वहां पर वीडियो फुटेज बनाई थी उसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग जो हैं वो एक उल्लू की मूरत के सामने खड़े होकर के और वहां पर वो उपासना कर रहे थे। और एलेक्स जोन्स का कहना है कि वो वहां पर नर बलि चढ़ा रहे थे। तो उल्लू की मूरत के सामने दुनिया के इतने प्रभावशाली लोग जमा होकर के क्यों उपासना कर रहे थे? आपको जान करके हैरानी होगी कि बाइबल में जिस मोलेक देवता के बारे में बताया गया है उसको प्राचीन काल में उल्लू के रूप में ही पूजा जाता था। यानी कि मोलेक की उपासना उत्तरी कैलिफोर्निया के बोहेमियन ग्रोव के अंदर की जा रही थी। एलेक्स जोन्स आज भी इस बात का दावा करते हैं कि बोहेमियन ग्रोव में सीक्रेट सोसाइटी जो है वो वहां पर नर बलि चढ़ाती है। और सीक्रेट सोसाइटीज जो है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक ही सीक्रेट सोसाइटी नहीं लेकिन अति प्रभावशाली सीक्रेट सोसाइटीज हैं और उनको भी शैतानी अनुष्ठानों के साथ, शैतानी प्लॉट्स के साथ संबंधित माना जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर षड्यंत्र शोधकर्ताओं का कहना है कि जितनी भी उथल पुथल हो रही है वो सब कुछ ये सीक्रेट सोसाइटीज ही कराती है, क्योंकि इनके पास बेशुमार दौलत उपलब्ध है। ये अपने प्रभाव से, अपनी दौलत से पूरी दुनिया को अस्थिर करने में लगी हुई है, क्योंकि जब अस्थिरता आएगी उसी समय
ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लोग अपनाने पाएंगे। लोग परेशान हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अपना लेंगे। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया जो है उसमें कितने शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज का एजेंडा भी सीक्रेट रूप में नीचे चलता चला जा रहा है। और देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसके बारे में 2015 के अंदर मैंने एक बुक को लिखा था जिसका नाम था 666। और इस बुक के अंदर मैंने 2015 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, उसको कैसे लाने की तैयारियां चल रही हैं, जॉर्जिया गाइड स्टोन्स किस प्रकार से 1980 के अंदर उसका लोकार्पण किया गया था और कैसे पूरी दुनिया के अंदर वायरसेस के द्वारा महामारी फैलाने की कोशिश की जा रही है और कैसे पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या का खात्मा करने की प्लानिंग की जा रही है, प्लॉट रचा जा रहा है। उन सब बातों के बारे में मैंने 2015 में इस पुस्तक के अंदर लिखा था। और 2015 में जब ये पुस्तक आई तो लोगों के लिए ये कल्पना की एक ऊंची उड़ान थी और लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। जिस प्रकार से आज जब कई सारे क्रिश्चियन यूट्यूबर्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर जब वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कई सारे लोग जो हैं वो उन क्रिश्चियन यूट्यूबर्स का मजाक उड़ा रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वो दूर की कौड़ी बता रहे हैं, वो एक काल्पनिक कहानी उसको बता रहे हैं। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक बात हमेशा से कह करके गए हैं कि जो पहले बहुत ज्यादा हंसता है उसको बाद में बहुत ज्यादा रोना भी पड़ता है। तो आज जो लोग ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक मजाक समझ रहे हैं, अंत के दिनों की बातों को एक मजाक समझ रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उनको बाद में बहुत रोना पड़ सकता है। क्योंकि अब हमारे लिए जागृत हो जाने का समय आ गया है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक और षड्यंत्र शोधकर्ता है जिनका नाम है डॉक्टर रीमा लाइबो। और डॉक्टर रीमा लाइबो जो हैं उन्होंने कई साल पहले ही इस बात को बता दिया था अपने इंटरव्यू के अंदर कि बहुत जल्द दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए वायरस फैलाया जाएगा और उस वायरस से करोड़ों लोगों की या लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। पूरी दुनिया जो है अस्थिर हो जाएगी और उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया के अंदर लागू किया जाएगा। दुनिया अस्थिर हो जाएगी और स्थिरता लाने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाएगा। तो उस जमाने के अंदर ये बातें जो थी वो दूर की कौड़ी लगा करती थी, काल्पनिक बातें लगा करती थी, एक फेरी टेल की तरह लगा करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। जैसा कि षड्यंत्र शोधकर्ता, बाइबल के शोधकर्ता, बाइबल की भविष्यवाणियों के शोधकर्ता पहले से ही, कई दशकों पहले से ही इन बातों को बताते हुए आए। दूसरी ओर आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि अमेरिका के जॉर्जिया के अंदर कुछ पत्थर की शिलाएं जो हैं वो लगाई गई हैं जिनको जॉर्जिया गाइड स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। और ये जॉर्जिया गाइड स्टोन्स को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की 10 आज्ञाएं कहा जाता है, क्योंकि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि ये जॉर्जिया गाइड स्टोन्स जो हैं आखिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं, इनको किसने बनवाया गया है और क्यों इनको बनवाया गया है। वहां पर साफ तौर से लिखा है कि इन पत्थर की शिलाओं को आरसी क्रिश्चियन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है। लेकिन ये आरसी क्रिश्चियन वास्तव में कौन था, या आरसी क्रिश्चियन क्या था, वास्तव में उसका नाम आरसी क्रिश्चियन ही था, किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो शोधकर्ता हैं, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हों, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हों, वो जॉर्जिया गाइड स्टोन के ऊपर जो कुछ भी दर्ज हो रखा है उसको पढ़ करके, उसको जान करके और उसको बता करके बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया की 8 सबसे प्रमुख भाषाएं जो हैं, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, स्वाहिली, रशियन, स्पेनिश, हिब्रू, अरेबिक और चाइनीज के अंदर ग्रेनाइट के पत्थरों पर इन 10 सार्वभौमिक नियमों को गोदा गया है। इन शिलाओं को अमेरिका के जॉर्जिया के एक ग्रामीण क्षेत्र जिसको एल्बर्टा काउंटी में स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इन शिलाओं को पूरे दुनिया के अंदर जॉर्जिया गाइड स्टोन्स के नाम से जाना जाता है और इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के 10 सार्वभौमिक नियम या 10 आज्ञाओं के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर 1980 में इसका जब लोकार्पण हुआ, उसके बाद से ही ये शिलाएं जो हैं
वो विवादों में रही हैं। नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा इन शिलाओं के ऊपर लिखी इन 10 आज्ञाओं को एंटी क्राइस्ट की 10 आज्ञाओं की संज्ञा दी जाती रही है, क्योंकि इन शिलाओं के ऊपर जो 10 नियम लिखे हुए हैं उनमें अत्यंत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। गौर करने वाला पहलू यह है कि इन 10 नियमों में मूल रूप से विश्व जनसंख्या को शक्तिशाली रूप से घटाने, एक नई विश्व भाषा को अपनाने, वर्ल्ड कोड की स्थापना करने आदि बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इन शिलाओं पर लिखा हुआ पहला नियम हमारे लिए खतरे की घंटी बजा देता है, और अंतिम नियम जो है, जो कि 10वां नियम है, इस बात का ऐलान कर देता है कि अब हमारे लिए अपनी कमर को कस कर तैयार हो जाने का समय आ गया है। क्योंकि इन शिलाओं पर लिखा पहला नियम कहता है कि मानव जनसंख्या को 500 करोड़ तक सीमित किया जाए, और अंतिम नियम में मानव जीवन की तुलना कैंसर से की गई है। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के बारे में वॉन स्मिथ नाम के एक षड्यंत्र शोधकर्ता जो हैं, उन्होंने वॉन्स हार्डवेयर जर्नल के अंदर इस बात को बताया कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स एक बहुत मजबूत प्रमाण है कि मानवता आज एक खतरनाक चुनौती के सामने है। जॉर्जिया में इन शिलाओं को लगाने का उद्देश्य ही यह रहस्य उद्घाटन करना है कि कल क्या होने जा रहा है। इन शिलाओं का सबसे विवादित बिंदु वह वाक्य है जो कहता है कि विश्व की जनसंख्या को 500 करोड़ तक सीमित किया जाए, जिसका अर्थ यह है कि करोड़ों लोगों का खात्मा किया जाए, तथा ऐसा लगता है कि यह आने वाले कुछ वर्षों में हो जाएगा। आप इन पत्थर की शिलाओं को मानवता की कब्र का पत्थर भी कह सकते हैं। और षड्यंत्र शोधकर्ता जो हैं उनका ये मानना रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज हैं, उनका ये एजेंडा रहा है कि मानव जनसंख्या को पृथ्वी के ऊपर से कम किया जाए। दूसरी ओर डॉक्टर रीमा लाइबो, जो कि खुद भी एक षड्यंत्र शोधकर्ता है, उनका ये मानना है कि आज दुनिया के अंदर मानव जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं लाया जा सकता है? क्योंकि यदि मानव जनसंख्या को इनके शैतानी मंसूबों की थोड़ी सी भी भनक लग जाए तो मानव जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को उखाड़ करके फेंक सकती है। और इसीलिए ये गुप्त रूप से अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी इन सीक्रेट सोसाइटीज की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है अलग अलग जगहों में विश्व के अंदर, तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो उसका विरोध करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा वो विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो इस बात को कहते हैं कि स्वाइन फ्लू के द्वारा भी इन्हीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समर्थकों ने पूरी दुनिया को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और अब कोरोना वायरस जो है उसके द्वारा इनका प्रयास जो है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस आखिर फैला कहाँ से। पहले ये माना जा रहा था कि चीन के द्वारा कोरोना वायरस फैलाया गया, चीन की लेबोरेटरी से कोरोना वायरस का वायरस जो था वो वहाँ से लीक हुआ, लोगों तक पहुँचा, लेकिन सारे सिद्धांत जो हैं वो फेल होते चले जा रहे हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, विशेषज्ञों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस का वायरस आखिर बना कैसे, आया कैसे। और देखिए इनका मेन एजेंडा जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समर्थकों का, या यूं कहें कि सीक्रेट सोसाइटीज का जो मेन एजेंडा है वो मानव जनसंख्या को कम करने का है, और वायरस के द्वारा ये काम जो है वो सरलता से किया जा सकता है। तो किसी देश के ऊपर आरोप मरने से पहले हमको सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए सबसे ज़्यादा प्राइम टारगेट जो आज सीक्रेट सोसाइटीज़ के हैं वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। और क्यों है? क्योंकि जब तक अमेरिका शक्ति और सामर्थ्य के अंदर कमज़ोर नहीं पड़ेगा तब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका आने ही नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का दरोगा बना बैठा है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी पावर जो है वो किसी विश्व सरकार के हाथ में चली जाए। दूसरी ओर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो चाइना है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। और इसीलिए अमेरिका, चाइना और भारत जो है ये प्राइम टारगेट हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ के, जहां पर जनसंख्या को कम किया जाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहीं हम भी उस षड्यंत्र के अंदर आज फंसते तो नहीं चले जा रहे।
तो समय आ गया है कि अंत के दिनों को हम वैसे ही समझें जैसा कि बाइबल में बताया हुआ है। बाइबल में एक पीले घोड़े के बारे में बताया हुआ है कि जब वो पीला घोड़ा आएगा तो महामारी के द्वारा करोड़ों लोगों का नाश पूरी दुनिया के अंदर कर देगा। बाइबल महामारी के बारे में बताती है। यीशु ने भी कहा कि अंत के दिनों में महामारियां जो हैं वो फैलेंगी। यहूदी ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो एक महामारी अंत के दिनों में आएगी उसके बाद एक और बहुत बड़ी महामारी वापस से उसके बाद आएगी। इन सब बातों के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही प्रकाशित वाक्य के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी और उसी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का अगवा जो है वो एंटी क्राइस्ट बनेगा। तो ये बातें जो हैं वो कोई दूर की कौड़ी अब नहीं रही हैं, ये बातें निकल करके अब हमारे सामने आ रही हैं। इन बातों का मजाक बनाया जा सकता है, इन बातों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं कि जो पहले बहुत हंसता है उसको बाद में रोना भी बहुत पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवनों के विषय में सचेत हो जाएं, गंभीर हो जाएं और प्रार्थना करने में लग जाए, अपने जीवन को सुधारने में लग जाए, क्योंकि जब ये शैतानी एजेंडा पूरा हो रहा है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इस शैतानी एजेंडे के शुरू होने से पहले ही जो पवित्र लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा, उनको स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। तो वो धन्य आशा जो हमारी है कि रैप्चर एक दिन होगा, उस रैप्चर के होने का समय भी फिर निकट आता चला जा रहा है।